बढ़ेगा तो रहना चाहिए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेके दिल का एक तारा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। आप यहाँ भीड़ देख रहे होंगे, बेगूसराय का ये हड़ताली चौक है और आप देख सकते हैं रोड तक यहाँ भीड़ है और बड़ी संख्या में बेगूसराय जिले के कोने कोने से डीलर आए हैं। ये डीलर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज शहर में जुलूस निकालकर हड़ताली चौक तक पहुंचे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही है कि हम लोग को वेतन बढ़ाए, वेतन 30,000 को दिया जाए। हाँ, वेतन बढ़ाया जाए 30,000। वेतन मिलता है आपको? मिलता है, नहीं मिलता है। वेतन की मांग कर रही हैं? जी, वेतन की मांग कर रहे हैं। कितना? 30,000 पर मंथ। आप बोलिए। हमारे नीतीश बाबू का कहना है कि जब सब जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों को वेतन जब दे रहे हैं तो फिर हम लोग को क्यों नहीं वेतन देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ। हम तेघड़ा प्रखंड से आए हैं। मेरा नाम मांग कर रहे हैं प्रीतम आप? सर, सबसे पहले तो मांग करते हैं कि कोई भी एक आदमी को जीवन यापन करने के लिए, जो जीवन यापन करने के लिए बेसिक जरूरत के लिए जो भी चीजें चाहिए वो अपने इनकम से कमाना चाहता है। लेकिन बिहार सरकार जो डीलर बंधुओं को कमीशन देती है उसका कमीशन एक तो इतना कम है, उसके बाद उसमें बहुत सारा खर्चा है, अधिकारी हैं वगैरह, सब चीज होने के बावजूद डीलर के पास बचता क्या है। और इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि अगर हमारा काम सरकारी कर्मी के बराबर का है तो हमें राज्य कर्मी का दर्जा भी मिलना चाहिए। इसके साथ जब कोरोना में सब अधिकारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हम लोग वर्क फ्रॉम स्पॉट कर रहे थे। इस दौरान बहुत सारे डीलरों का मृत्यु भी हुआ, जिसके पक्ष में सरकार कभी ना बोलने के लिए तैयार है, ना उनको कोई मुआवजा दिया गया, ना ही उनको किसी तरह से इंश्योरेंस दिया गया। क्या होगा आगे? सर, अभी तो हड़ताल चल रहा है। अभी सरकार ने ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया है और आश्वासन दे भी रही है तो मौखिक आश्वासन दे रही है, जिसके बिना पे इससे पहले भी बहुत सारी बातें हुई। क्या आश्वासन मिल रहा है सरकार की ओर से? सरकार के लिए हम इसको देखेंगे। अच्छा, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं हो रहा है जिस पर डीलर बंधु भरोसा कर सके। जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तथा डीलर बंधु तब तक हड़ताल जारी रहेगा। आप लोग हड़ताल पर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 200% हड़ताल पर रहेंगे और अपने अधिकारों को। तो आप लोग हड़ताल पर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे हड़ताल पर जब तक हम लोगों को 30,000 रुपया वेतन और 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन नहीं देती है तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। क्विंटल करें? 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन। पूरी बेगूसराय अनुमंडल में ये देखने को मिला है कि बोरा का वजन नहीं मिलता है, बोरा का वजन नहीं मिलता है, जिसके कारण जो माल क्षति होगी, माल कमी होगा, उसका मेकअप कहाँ से डीलर करेगा। बहुत सारी की समस्या है। कोरोना काल में भी लोग मरे हैं, कुछ भी नहीं मिलने के लिए हुआ है, कुछ नहीं। और नहीं, और 90 रुपया जो क्विंटल मिलता है, औसतन 5,000 रुपया का एवरेज बनता है समथिंग डीलर को, एक डीलर को। अब उस डीलर में गोदाम की खर्चा देना है, बिजली का खर्चा देना है, स्टाफ का खर्चा देना है और अपना घर परिवार चलाना है, वो कहाँ से संभव होगा। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सुशील सिन्हा, बलिया से मैं बोल रहा हूँ। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। हमारे साथ हैं डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गंगाधर झा। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मांग क्या है और क्यों धरना प्रदर्शन पर आ गए हैं। क्या मांग है सर आपकी? देखिए विजय भाई, हम लोगों का बहुत पुरानी मांग है। लगभग 2008 से ही हम लोग अपनी समस्या को लेकर सरकार से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक हमारी मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तब विवश होके हमारे बढ़िया साथी अंबिका जी 20-1-25 से आमरण अनशन धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात को संज्ञान नहीं ले रही। मांग क्या है? प्रमुख मांग हमारा आपकी? प्रमुख मांग है जो या तो सरकारी सेवक घोषित करो, नहीं तो 30,000 रुपया मान दे दो, नंबर 1।
नंबर 2 में मांग है अनुकंपा की वैधता जो 58 वर्ष किया है उसको 2001 के मुताबिक कंट्रोल एक्ट के मुताबिक पूर्व की भांति हमको अनुकंपा का लाभ मिले। दूसरी बात है, पहले कितना था? पहले था जो भाई डीलर मरता था तो उससे आश्रित को अनुकंपा मिल जाता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब है जो 58 साल में तक के अंदर अगर इस तरह की घटना घटती है तब उसको अनुकंपा का लाभ मिलेगा। ऐसे अनुकंपा नहीं मिल सकता, यानी उनके घर के किसी सदस्य को डीलरशिप दिया जाएगा। और तीसरा डिमांड है जो हम लोगों को सरकारी छुट्टी पूर्व में मिलता था, सप्ताह में एक दिन सोमवार को सोमवार, लेकिन ये तुगलकी सरकार, ये बाहरी सरकार, संवेदनहीन सरकार हमारा कोई भी छुट्टी हो, चाहे नेशनल छुट्टी हो या जो पर्व है उस छुट्टी में हमको 24 घंटा काम करने के लिए दिया जाता है। अभी क्या मिल रहा है? अभी हमको प्रति क्विंटल 90 रुपया कमीशन सरकार दे रही है। उसमें नहीं बन पा रहा? नहीं बन रहा। उसमें हमारा 3 आदमी उसमें इंगेज रहते हैं, एक पुर्जा काटने वाला, एक पैकर है और एक निकालने वाला है। और बिजली बिल खर्चा है, मशीन जो दिया है वो बिजली पर चलती है। और ट्रांसपोर्टेशन सरकार अपना बियर करती है, अलग से है, लेकिन उसके उतरवाई और ढुलाई में मजदूर का पैसा हम ही विक्रेताओं से लिया जाता है। अच्छा। तीसरी बात है जो राज्य खाद्य निगम में जो खाद्यान्न दिया जाता है वो प्रति क्विंटल क्या कहते हैं, प्रति गाड़ी 1 से 2 क्विंटल की कमी रहती है। और उस कमी को हम लोग किसी तरह मैंने 5 किलो एक कार्ड पर देना है, 1 यूनिट पर देना है, लेकिन वहाँ हमको मैंने प्रति बैग 50 किलो का ग्रॉस वेट रहता है, लेकिन हमको उसमें 40 किलो, 45 किलो, 48 किलो का वजन मिलता है मात्र। और बोरे का वजन भी हमको नहीं देती है, जबकि विभाग का आदेश है कि बोरा छोड़ के खाद्यान्न की आपूर्ति करना। तो बिहार में कब से स्ट्राइक किया गया है? आप लोग कब से स्ट्राइक पर हैं? हम लोग 2 फरवरी 25 से हम लोग ऑल बिहार अम्बिका बाबू के आमरण अनशन के समर्थन में हम लोग पूरे बिहार हड़ताल किए हुए हैं। उठाव और वितरण कार्य बाधित किए। अभी वितरण नहीं हो रहा? नहीं, वितरण अभी नहीं हो रहा। और जब तक आपकी मांगे नहीं होगी, हमारी मांग लिखित रूप में समझौता नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारी आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अगर इस पर भी सरकार नहीं मानी तो लोग आत्मदाह करने की मूड में है, आत्मदाह भी करना। अभी आपके एक साथी बोल रहे थे भाषण के दौरान कि कुछ डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हाँ, रद्द ये तो उसका नैतिक काम है, अपना वो करे, उससे हमको कोई फर्क नहीं है। अच्छा। और हमारा जो काम है वो हम करें और हम अपना काम हम करें। अच्छा, उससे हमको डरना ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी होगी, राशन वितरण नहीं होगा। जिले में आपकी संख्या कितनी है? डीलर्स की संख्या कितनी है? 1547 है लगभग। 1500 से? हाँ, 1500। और पूरे बिहार में 55,000। तो पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। तो अच्छा, मांग आप करते क्या है कि कमीशन कितना दिया जाए? हम कहते हैं जैसे अदर राज्य में, जैसे दिल्ली लीजिए, वहाँ 200 रुपये क्विंटल कमीशन है। बगल हरियाणा है 150 रुपये क्विंटल है। क्या कहते झारखंड में 150 रुपये क्विंटल है। हरियाणा में 240 रुपये क्विंटल और 20,000 रुपया उसको मानदेय है। उसके अलावा मानदेय है। तो आप कम से कम क्या चाहते हैं? यहाँ पर कम से कम चाहते हैं जो हम विक्रेता को अगर सरकारी सेवक घोषित करने में सक्षम नहीं हुआ है तो हमको 30,000 रुपया मानदेय के रूप में दे। 30,000 रुपया मानदेय दे। 30,000 रुपया मानदेय दे और दुकान संचालन के लिए 300 रुपये क्विंटल कमीशन। 300 रुपये क्विंटल कमीशन मानदेय के अलावा हमको 300 रुपये दुकान संचालन के लिए। इस महंगाई के दौर पे हमारे बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई पालन पोषण इस पीडीएस कमीशन से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार मल्लिक हुआ। राजेश कुमार, कहाँ से आए? हम बीरपुर प्रखंड पीडीएस विक्रेता बीरपुर पश्चिम पंचायत से हैं। आप क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है, जो हमारी 8 सूत्री मांग है, एक मानदेय मिलना चाहिए जो सरकारी सेवक घोषित करे। दूसरी है अनुकंपा, हम लोग को खत्म कर दिया, उम्र सीमित कर दिया गया है, उसको अनुकंपा को हमको उम्र सीमा खत्म कर दिया जाए। साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए। और दूसरा है, हम लोग को जब मशीन चल रहा है, ऑनलाइन वितरण कर रहे हैं, तो फिर हमको रजिस्टर की मांग क्यों किया जाता है? हमको लिखित मतलब बंद कर दिया जाए।
और साप्ताहिक जो छुट्टी होता है वो मिलना चाहिए। और सही वजन से हम लोग को मतलब नहीं मिलता है, खाद्यान्न जो उठा होता है उसमें बोरा का वजन भी नहीं दिया जाता है। यही सब मांग है और जब तक मांग पूरा नहीं होता है हम सब तमाम विक्रेता सदर प्रखंड के हम सचिव हुए और इस सचिव के नाते हम अपने सदर प्रखंड के सारे विक्रेता हड़ताल पे रहेंगे जब तक कि मांग पूरा नहीं हो जाता। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। हमारी मांग है 30,000 रुपया और हमारी दुकान के संचालित करने वाले को उनको भी मान दे दिया जाए। मान दे दिया जी। क्या नाम हुआ? मिलन कुमार पासवान। अच्छा है।